हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माइटी फिजिक्स। आज हम हमारे फिजिक्स का पेपर 2 का नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो न्यू सिलेबस में है, वेव ऑप्टिक्स। बच्चों, ओल्ड सिलेबस में पेपर 2 में 2 चैप्टर थे जिनको क्लब करके इस चैप्टर को बनाया गया है। वो 2 चैप्टर ये थे, एक था वेव थियरी ऑफ लाइट और दूसरा था इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन। इन दोनों चैप्टर को मिला के हमको वेव ऑप्टिक्स पढ़ना है। हमने रे ऑप्टिक्स चैप्टर पढ़ता 11th स्टैंडर्ड में। रे ऑप्टिक्स क्या था? रे ऑप्टिक्स में हमने उस लाइट के बारे में स्टडी की थी जो सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। तो आप बोलोगे लाइट तो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। नहीं, लाइट बेंड भी होती है और वो फिनोमिनन है डायफ्रैक्शन का। तो लाइट की पूरी स्टडी विदाउट डायफ्रैक्शन उसे कहा जाता है रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स इज व्हाट? द स्टडी ऑफ लाइट विदाउट डायफ्रैक्शन, दैट इज फिनोमिनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। डायफ्रैक्शन मतलब फिनोमिनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। उसे छोड़ के जो लाइट की स्टडी होती है वो होती है रे ऑप्टिक्स में। बट हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर वेव ऑप्टिक्स। बच्चों, लाइट का नेचर क्या होता है? तो अभी हमको सबको पता है लाइट का ड्यूअल नेचर होता है, मतलब लाइट वेव एज वेल एज पार्टिकल, ऐसे दोनों फॉर्म में होती है। कुछ कुछ जगह पे लाइट का नेचर पार्टिकल होता है और बहुत सारी जगह पर लाइट का नेचर वेव होता है। इसके लिए बोलते हैं लाइट का ड्यूअल नेचर है, वेविकल, वेव एज वेल एज पार्टिकल। ये कैसे हुआ, इसकी पूरी हिस्ट्री इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट आएगा वेव थ्योरी ऑफ लाइट। तो बच्चों, सबसे पहले बहुत साल पहले लोगों को एक कंफ्यूजन था कि व्हाट इज लाइट। लाइट एक्चुअली है क्या? क्वेश्चन था लोगों के दिमाग में, व्हाट इज लाइट। और इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट इन्वॉल्व है, बहुत सारी थियरीज इन्वॉल्व है। तो जाके एंड में हमको लाइट का एक्चुअल नाम पता चला। जैसे किसी का नाम होता है, जैसे मेरा नाम है रामकृष्ण राजेंद्र शेट्टी, जैसे अग्निपथ में अमिताभ बच्चन का नाम था विजय दीनानाथ चौहान, वैसे ही लाइट का नाम है। मैं आपको बता देता हूँ, फिर इसके पीछे की स्टोरी भी आपको बताऊंगा। लाइट का नाम है, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स वेव समझ लो, से वेव उसका सरनेम है, वेव फैमिली से बिलोंग करता है। ट्रांसवर्स उसके डैड का नाम है, उसका खुद का नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। सो लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स वेव। अब ये कैसे पता चला, इसके पीछे की स्टोरी आपको बताता हूं। जब लोगों के दिमाग में क्वेश्चन था, उस टाइम के एक फेमस बाबा थे, उनका नाम था न्यूटन। न्यूटन को पूछा गया कि सर जी हमको बताइए कि लाइट क्या है। तो न्यूटन ने इन द ईयर 1675 में न्यूटन ने लाइट के बारे में कुछ कहा, अपनी एक थ्योरी दी। सो न्यूटन वाज प्रपोज हिज फर्स्ट थ्योरी अबाउट लाइट इन द ईयर 1675, जिस थ्योरी का नाम था न्यूटन्स कॉर्पस्क्यूलर थियरी। न्यूटन्स कॉर्पस्क्यूलर थियरी। इस थियरी में न्यूटन ने एक्चुअली बोला क्या? आपको ये वर्ड दिख रहा है, कॉर्पस्क्यूलर। ये कॉर्पस्कल, ये नाम न्यूटन ने इंट्रोड्यूस किया। क्या बोला एक्चुअली न्यूटन ने, सुनिएगा। न्यूटन ने बोला, इसके अजम्पशंस बता रहा हूं, न्यूटन्स कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी के अजम्पशन। न्यूटन्स कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी कभी प्रपोज हुई? इन द 1675। इसके अजम्पशंस क्या थे? सबसे पहला पॉइंट, न्यूटन ने ये बोला, लाइट इज इमिटेड फ्रॉम द सोर्स। लाइट इज इमिटेड फ्रॉम द सोर्स इन द फॉर्म ऑफ small minute weightless particles, in the form of small minute weightless particles called as corpuscles। क्या बोला उसको उन्होंने? corpuscles। सो सबसे पहला पॉइंट उसने बोला corpuscle। सेकेंड पॉइंट वो बोल रहा है कि ये जो corpuscles होते हैं ये रिजिड होते और इलास्टिक होते और उनका शेप स्पेरिकल होता है। तो उसने बोला these corpuscles are perfectly rigid and elastic sphere, perfectly rigid and elastic spheres। थर्ड पॉइंट इसने बोला कि बच्चों
होमोजीनियस मीडियम का मतलब क्या होता है, जो मीडियम सेम, होमो मतलब सेम, तो सेम मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंज नहीं होती, उसकी वैल्यू सेम होती है। तो इसने बोला इन होमोजीनियस मीडियम, इन होमोजीनियस मीडियम वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होती है, कांस्टेंट। क्या होती है, कांस्टेंट होती है। फोर्थ पॉइंट इसने बोला कि ये पॉइंट थोड़ा आपको गलत लगेगा बच्चों, क्योंकि हमें पता है कि वेलोसिटी डेंसर मीडियम में कम होती है और रेयर मीडियम में ज्यादा होती है, बट उस टाइम पे न्यूटन ने ये बात बोली है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम। ठीक है, ये रॉन्ग है, बाद में जाके इसको रॉन्ग प्रूफ किया गया, इसको करेक्ट किया गया, बट न्यूटन ने क्या बोला था मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट उसने बोला द डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट आर ड्यू टू डिफरेंट साइजेस ऑफ कॉर्पस्कल्स। डिफरेंट कलर्स ड्यू टू डिफरेंट साइज। देन लास्ट पॉइंट उसने बोला when this corpuscles enters in our eye, disturbs our retina, then we feel the sensation of light। ये जब कार्पस्कल अपनी आंखों में जाते तब जाके हमें लाइट का सेंस होता है। when this corpuscles क्या होता है, enters in our eye, disturbs our retina, then we feel the sensation of light। So न्यूटन्स कार्पस्कल थ्योरी की assumptions फटाफट बोल देता हूं एक बार। फर्स्ट पॉइंट, light emitted from the source in the form of small minute weightless particles called as corpuscles. These corpuscles are perfectly rigid and elastic spheres. In homogeneous medium, velocity of light is constant. The velocity of light in denser medium is greater than velocity of light in rarer medium. Then the different colors of light are due to different sizes of corpuscles. Next, when these corpuscles enters our eye, disturbs our retina, then we feel the sensation of light। बच्चों ये थी assumptions, या हम कह सकते हैं merits। अभी न्यूटन्स कार्पस्कल थ्योरी के कुछ डीमेरिट्स थे। डीमेरिट्स कुछ इस तरह से थे कि न्यूटन ने बोला कि ये जो लाइट है कार्पस्कल मतलब पार्टिकल के फॉर्म में आती है। बच्चों का सोचो, लाइट अगर पार्टिकल के फॉर्म में आती तो हमारा ट्यूबलाइट है, अगर इसमें से अगर पार्टिकल के फॉर्म में लाइट आती तो पार्टिकल भले कितना उसका वेट कम हो, लेकिन एक सर्टेन टाइम की बाद क्या ट्यूबलाइट का वजन कम होता है। छोटे छोटे पार्टिकल, जैसे चौक से हम लोग लिखते हैं तो छोटे छोटे पार्टिकल गिरते हैं, तो एक टाइम पे चौक खत्म हो जाती है, तो क्या ट्यूबलाइट खत्म होती है? क्या आपके पापा ने आपको बोला हमारे टाइम पे सन बड़ा था, अभी सन छोटा हो गया क्योंकि उसमें से मास कम हो गया? तो ऐसा होता नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं न्यूटन रॉन्ग है, ये असम्पशन उसका रॉन्ग है कि लाइट पार्टिकल के फॉर्म में आती है, कार्पस्कल्स के फॉर्म में आती है, ये उसका ड्रॉबैक है। ठीक है, देन न्यूटन की थ्योरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि उसने ये बोला कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम, जो गलत है, ये उसका डीमेरिट है। लेटर ऑन ये प्रूफ हुआ कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम। देन जो अभी अभी नए मतलब बाद में रिसर्च हुए उसमें जो रमन थ्योरी या रमन इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, ये या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये सारे इफेक्ट्स को न्यूटन कार्पस्कल थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, तो ये उसके डीमेरिट्स है। अब मेरिट्स में क्या है, तो न्यूटन कार्पस्कल थ्योरी ही ऐसी थ्योरी है जिसने रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन एक्सप्लेन किया। दिस थ्योरी कुड एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, एंड दिस थ्योरी एक्सप्लेन द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। ये थ्योरी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसने कौन सा बोला, पार्टिकल नेचर बताया हम लोग को, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, ये न्यूटन की थ्योरी ने एक्सप्लेन किया।